हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो स्टोरी के लास्ट तक बना रहिएगा। स्पेशली आज की जो स्टोरी है वो एक रिया नाम की लड़की की स्टोरी है। रिया कॉलेज में थी और रिया को शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में ज्यादा मन लगता था। वो हमेशा कॉलेजेस बंक करके घर पे झूठ बोल के ऑडिशन देने चली जाती थी। हमेशा उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते थे ऑडिशन के। रोज का था कि एक ऑडिशन देने हो जाते थे। हमेशा वो कॉलेज स्कूल बंक करके और ऑडिशन देने चली जाती थी। अब 1 मंथ बीत गया था, उसको एक भी मैसेज नहीं आया था ऑडिशन में। लेकिन उसको भरोसा था कि एक ना एक दिन फिर से मुझे मैसेज आएगा। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी तो अचानक से मैसेज आता है कि आज ऑडिशन है, जल्दी से आ जाओ। वो मैसेज देखने के बाद रिया बहुत खुश रहती है। वो घर पे झूठ बोल देती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ दोस्त के घर, और एक कैब बुक करती है और दिए गए लोकेशन पे निकल जाती है। जैसे ही लोकेशन पहुंचती है चारों तरफ घना अंधेरा, कोई भी वहां नहीं था। कैब ड्राइवर लोकेशन तक पूछता है, मैम आर यू श्योर कि यही लोकेशन है? तो रिया बोलती है हाँ यही लोकेशन है। बोलते हैं मैम कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो रिया बोलती नहीं सही लोकेशन है, आप ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाइए। रिया इरिटेट हो रही थी। तो वो बोलता है कि मैम आप जाओ अपना ऑडिशन दे के आओ, मैं यहीं पे रहूंगा और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप ऑडिशन दे के आगे मैं आपको साथ में लेके चला जाऊंगा। तो बोलते ठीक है तुम्हें रहना रहो या तो अपना पैसा लेके जा सकते हो। तो जो कैब का ड्राइवर आता है वो अपना गाड़ी साइड में पार्क कर देता है। और एक बात और, जो कैब का ड्राइवर रहता है वो गरीब घर से नहीं रहता है, अच्छे खासे घर से रहता है। वो बस अपने शौक के लिए गाड़ी चला रहा था। अब रिया निकलकर कार से और बाहर खड़ी रहती है उसी रोड में। अचानक से एक कार आती है और रिया उसमें बैठ के चली जाती है। अब सोचने वाली बात नहीं है कि अनजान रोड, अनजान लोग, फिर भी उस कार में रिया क्यों बैठी। तो जैसे ही वो कार आई तो रिया देखी कि फ्रंट सीट पे एक लेडी और बैक सीट पे 2 लेडी बैठी हुई है। और वो आकर रिया से बोलती है कि तुम्हारा ही नाम रिया है, हमें उन्होंने बोला तुम्हें पिक करना है। तो रिया बिना सोचे बैठ जाएगी। अब जो कैब का ड्राइवर होता है उसको कुछ गलत लगता है तो वो गाड़ी का पीछे बैठ जाता है। बैक सीट पे जो 2 लड़कियां थी वो रिया से बहुत अच्छे से बात करती और जो फ्रंट सीट पे थी वो सामने बैठी। अचानक से फ्रंट सीट पे जो लड़की रहती है वो बोलती कि हमें जाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो वो लोग ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और आराम से वो लोग बात करने लगते हैं। तभी जो फ्रंट सीट पे एक लड़की बैठी रहती है वो अपने पास से एक मिठाई निकाल कर और सबको खिलाती है और रिया को भी देती है, लेकिन रिया नहीं लेती है। वो फोर्स करती है कि ले लो, तो एक फोर्स के कारण मिठाई निकाल कर खा लेती है। फिर रिया बोलती है कि क्यों ना 2-3 घंटा लगेगा जाने में, तो मैं थोड़ा देर सो लेती हूँ, जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे तुम मुझे उठा देना। उसके बाद तो का कोई जवाब नहीं देता है, सब शांत। और फिर रिया ज्यादा कुछ नहीं सोचती, फिर सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है देखती है उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी उससे बोलता है कि उठो, तो रिया उठ जाती है। वो बोलता है बैठो, तो बैठ जाती है। वो बोलता है घर का सारा काम करो, वो सारा काम कर देती है। वो बोलती है नाचो, तो वो नाचने लगती है। अब रिया को घर गए 2 से 3 दिन हो गए थे। उसके माता पिता को बहुत टेंशन हो गया था। वो लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है। फिर कैसे भी करके वो लोग उस कैब वाले का नंबर निकाल ही लेते हैं। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ। कैब वाला सब सच सच बताता है कि मैं गया था और पूरा सुनसान जगह था, मैंने समझाया था फिर भी वो नहीं मानी, और एक कार आई थी उसमें वो बैठ के चली गई। और फिर मैंने देखा कि उसे एक आदमी गोद में उठाकर एक घर में ले गया था और वो एड्रेस उसे अच्छे से आता, तो वो एड्रेस रिया के माता पिता को वो दे देता है।
और रिया के माता पिता जैसे ही उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो देखते हैं उस घर में एकदम बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़की, और एकदम जंगली तरीके से, मतलब कोई अपना बाल काट रखी है, कोई पागलों की तरह घूम रही है, एकदम जंगली तरीके से। बहुत देर ढूंढने के बाद उनको अपनी बेटी मिल जाती है, और जैसे ही वो अपनी बेटी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो भी एकदम जानवरों की तरह बिहेव कर रही है। मतलब लग रहा था कि वो इंसान है ही नहीं, कोई जानवर है। अब वो लोग कोशिश करते हैं कि उसको उस घर से बाहर ले। जैसे ही उस घर से उसको बाहर लेके जाते हैं, वो तुरंत हाथ छुड़ाकर और अपने ऊपर केरोसिन डाल देती है। रिया के माता पिता पूरे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो लोग कैसे भी उसे जबरदस्ती एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर भी नहीं समझ पाता है। फिर जो वो कैब ड्राइवर था वो एक बाबा को ले जाएगा। बोलते हैं कि क्यों नहीं एक बार हम लोग डॉक्टरों से नहीं रहते, एक बार बाबा से चेक करवाते हैं। जैसे ही बाबा रिया को देखता है वो बोलता है कि इसे मैं तो क्या, इसे भगवान तक ठीक नहीं कर सकता है। तो रिया का माता पिता डरते हैं, बोलते क्या कि ऐसा क्या हुआ है हमारे बेटी के साथ। बोलते हैं इस पे वशीकरण किया गया है। तो फिर रिया का माता पिता बोलते हैं तो फिर ये अपने आप को मारने की कोशिश क्यों कर रही है। तो वो बाबा बताते हैं कि वशीकरण में एक रूल है, जो आदमी वशीकरण किया रहता है वो अगर उस घर से बाहर आता है, अगर दूसरा कोई आदमी उन बच्चियों को ले जाने की कोशिश करेगा तो अपने आप को जिंदा जला लेंगे। इतना पावर होता है वशीकरण में। रिया का माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि बाबा कहीं झूठ ही बोल रहा है। बाबा एक ही बार बोलता है कि इसे एक ही आदमी ठीक कर सकता है, जो आदमी ने इस पे वशीकरण किया है वही ठीक कर सकता है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत इसे ठीक नहीं कर सकता है। रिया का माता पिता उनके बातों को इग्नोर कर देते हैं और कैसे भी जबरदस्ती रिया को बाहर कर लेके अपने घर चले जाते हैं। 1 महीना तक वो रहते हैं। रिया का वही हाल रहता है। हमेशा से वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। जब भी उसका हाथ खोलते हैं या पैर, वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश करती है। वो सोचते हैं कि आखिर अगर मुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है तो उस इंसान को सौंपना ही पड़ेगा। उनकी इकलौती बेटी रिया को वो लोग आखिरकार उस इंसान को सौंप ही देते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी को जिंदा देखना था। अब जैसे वो लोग सौंप देते हैं तो उसके बाद से उनके माता पिता भी कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। अब इकलौती बेटी थी और बेटी से प्यार था बहुत उनको। फिर उन दोनों की बहुत जल्दी मौत हो जाती है और रिया तो उसी इंसान के पास चली जाती है जिसने उस पर वशीकरण किया है। तो गाइस यही थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,